हाय एवरीबॉडी। तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारी थी जनरल डिस्कशन ऑन इंडिकेटर्स, और जो ये बड़ी बड़ी टर्म्स हैं आईसीटी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ये क्यों नहीं काम करते हैं। तो इसको हम स्किप करेंगे फिलहाल, अगले पे चलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो ये जनरली लैगिंग होते हैं, फालतू कॉम्प्लिकेशंस करते हैं, नहीं काम करते हैं। मतलब मैंने जितना एक्सपीरियंस मैं इसको बताऊंगा, ऐसे ही थोड़ी सी चर्चा ही है। तो हाँ मतलब, तो क्या ही इस पे बात करनी है वो करेंगे, मतलब पर नहीं काम करते। प्राइस एक्शन इज़ लाइक बेसिक एबीसी वगैरह। अब उसके बाद आप कोई ही स्कीम लगा लो, कुछ भी है, तो एबीसी इज़ द कोर, तो यू शुड लर्न एबीसी अल्फ़ाबेट स्टफ। तो प्राइस एक्शन इज़ द वे टू गो। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? तो जैसे ये सपोर्ट है कि प्राइस रेजिस्टेंस, सॉरी, कि प्राइस नीचे गिरा और ऊपर आया कि डे का टॉप था, रेजिस्टेंस बनाया। तो सबको पता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं जनरल, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुद्दा यह है कि मतलब ऐसा क्यों होता है, ये रेजिस्टेंस क्यों है? या रेजिस्टेंस इसको कहते हैं सेल्फ सेटिस्फाइंग प्रोफेसी। एक चीज़ होती है इसमें, क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि एमआईटी फॉर एग्जांपल लेते हैं लोग, कि एमआईटी दुनिया का सबसे अच्छा टेक स्कूल क्यों है। तो वो इसलिए है कि सबसे अच्छे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जनरल। फंडिंग वंडिंग औरों के पास भी बहुत होगी, हार्वर्ड के पास भी बहुत होगी, मे भी कुछ और बड़े सारे स्कूल होंगे वहाँ पे भी होंगे, पर एमआईटी इसलिए क्योंकि जो सबसे इंटेलिजेंट होगा उसको पता है कि वहाँ जाना है, क्यों, वो सबसे ज़्यादा अच्छा स्कूल है। और वो क्यों सबसे ज़्यादा अच्छा स्कूल है, रिवर्सिवली, मतलब रिकर्सिवली या रिवर्सिवली कह लो, जो भी है, कि वहाँ पे सबसे इंटेलिजेंट बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो काइंड ऑफ बन गया हुआ है। जैसे जेई का एग्जाम होता है, टॉप 70 बच्चे जो होते हैं वो जनरली आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो आईआईटी बॉम्बे है, और सारे जो टॉप के बच्चे हैं वो आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेंगे। ठीक है। तो और सबसे अच्छा आईआईटी बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस क्यों है? क्योंकि सारे टॉप के बच्चे वहाँ जाते हैं, इसलिए आईआईटी बॉम्बे सबसे अच्छा माना गया। और सबसे अच्छा क्यों माना गया? क्योंकि सारे टॉप के बच्चे वहाँ आते हैं। तो इट इज़ लाइक ए साइकिल। तो अब वैसे ही है कि सबको पता है कि जैसे कि सबने मान लिया जैसे। और इसमें ऐसा भी होता है, आपको कुछ वो नहीं लगाना होता, रॉकेट साइंस, कुछ हिडन चीज़ नहीं होती। अगर कुछ हिडन है ना, वो सिर्फ आप ही मान रहे हो मार्केट में। तो वो सब ऐसी चीज़ होती है कि जैसे स्टॉक मार्केट में सबको पता है कि रेजिस्टेंस है इन जनरल, कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जो भी है, कि डे का टॉप है काफ़ी देर बाद। अब मैं इस पर बात करूँगा वैसे प्रोबेबिलिस्टिकली भी, कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है इसकी डे के टॉप तोड़ने की, तो वो आगे करेंगे कभी। तो अभी लेट्स से कि यहाँ से वो ड्रॉप हुआ था काफ़ी, तो ये रेजिस्टेंस डे का टॉप। तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि ये डे का टॉप रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, क्योंकि सारे शॉर्ट करेंगे, सबको पता है, तो वो इसीलिए वो रेजिस्टेंस है। अब अगर फॉर एग्जांपल दो मैं बोल दूँगी यार मैं तो नहीं मानूंगा इसको, नहीं मानोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। मेरे को ये पता है कि अगर मैं, क्योंकि मैं नहीं चल सकता ना, अगर 10 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर एक भी बोलेगी नहीं मैं इसको रेजिस्टेंस, जहाँ उसके पास इतनी पावर हो कि वो बाकियों का मानना को ओवर पावर कर जाए, इतनी जनता हो कि अगर जो भी मान रही है यहाँ से, तो अगर वो नहीं कर सकती तो बेटर तो ये है ना कि लॉस क्यों लेना, वो भी यहाँ बेचेगी तो उल्टा उस सारे ही नीचे गिरेंगे। वैसे ही सपोर्ट में भी ऐसे ही होता है। अगर डे का लो होता, वैसे डे का लो, ये भी एक रेजिस्टेंस रहता, अब ये भी सपोर्ट रहती, अब ये भी सपोर्ट रहती, तो सबको पता है यहाँ पे सपोर्ट पर हुई नहीं। अब रीज़न इसके भी काफ़ी सारे होते हैं कि जैसे वो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने मानना, इसके चांसेस होते हैं कि दैट दिस इज। अब इस पे आप रिएक्शन देखते हैं मार्केट का क्या है, किसी लेवल पे दिस इज अ लेवल, तो लेवल कौन सा है? रेजिस्टेंस। इस लेवल पे क्या आपके क्या नाम है इसका, क्या रिएक्शन है मार्केट का? वैसे ये एक सपोर्ट थी, क्या रिएक्शन है यहाँ पे मार्केट का? कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, चलेगी, सपोर्ट इनवैलिड थी। मतलब एक चांसेस होते हैं कि इस लेवल के ये चांसेस हैं, और इसकी वैलिडिटी, इसके पास आके मार्केट क्या करता है, देन यू थिंक अबाउट इट। अगर और वैसे भी अगर इतना ही सिंपल होता है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बाय सेल कर दो, तो फिर तो सारे पैसे बना रहे होते हैं। तो आप रिएक्ट करते हो उस पर, आप नहीं बोलते कि हाई है, आप देखते हो इस पर क्या हुआ। यहाँ पे नहीं आपने बेचा, इस बार पे आपने देखा कि इस पर क्या हुआ, इस बार पे रेजिस्टेंस हुआ, देन यू टू के चांस कि हाँ पॉसिबिलिटी थी कि ये कॉन्टेक्स्ट था। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट जो है बोला सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्टेक्स्ट क्या था? ऐसे नहीं आप किसी भी पॉइंट पे कर दोगे कि ये सपोज है मार्केट खुला होता, तो आप बोला कि ये रेजिस्टेंस है, नहीं नहीं नहीं, ये रेजिस्टेंस। कॉन्टेक्स्ट ये था कि मार्केट सुबह से ओपन है, ये मार्केट ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं, तो मार्केट पूरा नीचे है। एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आप ये क्या नाम है इसका, तो आप इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नीचे को आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस और वो, क्योंकि ये और जो मैं बना रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ मोर लाइक ये पहले से लोगों को पता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मेरे को बताना है कि रेजिस्टेंस बेसिकली बिल्कुल ही जीरो से बताना है। तो रेजिस्टेंस अगर बेसिकली जीरो से बताना है या सपोर्ट बताना है, जो पीवर्ड्स होते हैं कि जहाँ मार्केट चेंज हो रही है अपनी डायरेक्शन, उसको ज्वाइन करके बना लो। तो वो जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा होता है वो रेजिस्टेंस हो गया। जैसे यहाँ पे करेंगे कि एटलीस्ट 2 पॉइंट तो होने चाहिए, कि यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे पता है कि ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, नहीं पहली बार गिरा, दूसरी बार पता है पॉसिबली हो सकता है कि जिसको हम डबल टॉप कहते हैं, दूसरी बार गिरा तो तीसरी बार के लिए उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि ये रेजिस्टेंस है, 2 बार यहाँ पर रिजेक्शन हो गई थी। तो और इस पे क्या नाम है कि अब 2 बार रिजेक्शन हो गई थी, तो सबको पता है कि यहाँ पे बार बार आ रहा है मार्केट, यहाँ से गिर रहा है, तो सारे शॉर्ट के लिए तैयार है। इसलिए सारे शॉर्ट के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से आके बार बार गिर रहा है और सारे तैयार हैं फिर से करने के लिए, तो इसलिए रेजिस्टेंस है। और एक और बात ये भी होती है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कि जैसे डबल टॉप है, जहाँ
जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ एक रीज़न ये भी होता है, फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो रास्ते में और आपने पत्थर उठाया, पत्थर के नीचे पैसे पड़े गए, तो अब आप कहीं पे भी जाओगे ना दोबारा, फिर आप दोबारा पत्थर देखोगे ना, आपकी टेंडेंसी होगी कि आप दोबारा चेक करोगे यार कहीं इस पत्थर के नीचे पैसे तो नहीं है। तो एक आदमी की टेंडेंसी होती है कि एक बार जिस तरीके से पैसे बने ना, ही विल गो ऑन टू ट्राई दैट अगेन। तो वैसे एक बार उसको किसी को यहाँ शॉर्ट करने में पैसे बने होंगे, जैसे 3 बार बनी, तो यहाँ कुछ ना कुछ पैसे बने होंगे, तो दे विल ट्राई अगेन। चाहे वो इसलिए डबल टॉप काम करते हैं कि इन जनरल कि दे अगर किसी लेवल से पैसे बने हैं तो दे विल एटलीस्ट ट्राई वंस मोर कि अच्छा यहाँ से पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये भी रहता है। तो अब मैं इसको जैसे सपोज बट 30 मिनट भी चल लेते हैं। जैसे अभी का प्रेजेंटली मार्केट में जो चल रहा है उसमें क्या रेजिस्टेंस वगैरह, तो जैसे अभी इसको देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि इस लेवल और रेजिस्टेंस के लेवल होता है, ऐसा नहीं होता एक लाइन बन गया तो वो तो लाइन बना दी मैंने, जैसे एक ही कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ से आता है ना तो ये नीचे गिर जाता है, वापस इस पर ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करी, नहीं, फिर नीचे गिर गया, और वैसे ही यहाँ पे आके सपोर्ट ले लेता है। तो अब कि इस लेवल, अब बात ये भी होती है कि अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे। अब ड्रॉ करने के ना बड़े सारे अलग अलग तरीके हैं। तो बेस्ट पॉइंट क्या कहते हैं लोग, जहाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट जुड़ रहे हो। जैसे अब मैं इसको अगर सपोज ये ब्लैक वाला लाइन को मैं ऊपर ले जाऊँ तो शायद रेजिस्टेंस ही हो पॉसिबली, पर इसमें ये तो जुड़ रहे हैं, तीसरा ये नहीं जुड़ रहा। तो उसके बाद मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं बना होता अभी तक, ये वाला पार्ट जो है ये अगर हम भूल जाएं कि ये नहीं बना अभी तक सिर्फ यही है, तो मैं इसको यहाँ तक रखता हूँ और मैं मानता कि ये रेजिस्टेंस अब तीसरी बार बनने को शुरू हुआ है, तो ये इससे पहले ही गिर गया। अब लोगों की इंपेशेंट कहेंगे कि लोगों को था कि रेजिस्टेंस से बेचना शुरू कर दो पहले ही, तो इधर तक पहुंच नहीं पाया, उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो जो मर्जी काफ़ी सारे इसके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, पर नेक्स्ट टाइम के लिए ना मैं इसको, क्योंकि अब यहाँ से सेलिंग शुरू होगी ना, तो मैं इसको थोड़ा नीचे ले आऊँगा कि उसको मैं बोलूँगा वो ओवरफ्लो हो गया था, तो वो ब्रेकआउट दे रहा था, इसको मैं फॉल्स ब्रेकआउट में कंसिडर कर लूँगा। तो मेरा पर्सनल तरीका ही है। अब काफ़ी सारे लोग अभी भी इसको ये मानेंगे और बोलेंगे कि वो इंपेशेंट इसलिए जल्दी आ गया, तो जो भी है इसको गैप मान लेंगे। अलग अलग तरीके हैं, सोचने के तरीके हैं, और आपकी आंखों कैसे परसीव होता हुआ। अभी अगर नीचे आएगा तो मैं इनको, अगर ये नीचे आएगा सपोज, तो मैं इसको कौन सी इस पॉइंट पर सपोर्ट बनूंगा। अब वो नीचे आने को लग रहा है, अभी आया नहीं है, फिर चलो पहले ही चला गया ऊपर जो भी है, पर ये काफ़ी दूर है, तो हम इतना तो बिल्कुल मतलब मान सकते हैं कि इसको भी, अब ये बिल्कुल पास पास था, तो यहाँ पे हम एक ही वो कर रहे हैं। अब ये जैसे काफ़ी डिफरेंस है इसमें, 0.25 का डिफरेंस होगा ऑलमोस्ट। अगर मैं इसको क्योंकि ये 0.25 से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो अगर ये इतना बड़ा डिफरेंस है तो मैं इसको अलग मान सकता हूँ कि ये भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट बन सकती है फ्यूचर में। तो अब ये जैसे कर रहा है, तो अब ये नीचे मतलब ये रेजिस्टेंस था जितना भी है, तो अब यहाँ से फिर से रिजेक्शन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होता साथ में कि बिल्कुल डॉट उसी पॉइंट से हो गया आपको। अब जैसे 30 मिनट पे कि इंटरनल 5 मिनट पे क्या हो रहा है, जब 1 मिनट पे क्या हो रहा है, उसको देख के कि क्या पता सेलिंग लोग इंपेशेंट हो रहे हो। मेरे को पता है कि रेजिस्टेंस, लोगों को पता है कि यार यहाँ तक से आके सेलिंग आनी है, तो लोग इंपेशेंट थे फोमो में कि मिले ना मिले मौका, तो वो पहले सेल करना शुरू कर दिया। इतना फोम हो गया वहाँ से नीचे गिरने लग गया, तो कि पता है उनको कि अगर जाएगा तो यहाँ से फिर मुड़ जाएगा, ऊपर जाएगा तो और बेच देंगे। तो इस तरीके से अब वो यहाँ से आके बिल्कुल रिवर्स लेने लग गया। अब और इनमें रेजिस्टेंस का और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये भी एक वो होता है कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ना, जब वो टूट जाती है ना, तो इट गो ऑन टू बिकम सपोर्ट। अब मैं उसका रीज़न भी दूंगा आपको कि ऐसा क्यों होता है साइकोलॉजिकली, कि सपोर्ट क्यों होती है। पहले मैं बताऊंगा कि ये ब्रेक कैसे, जब मैं बताऊंगा ना कि इसकी ब्रेकआउट के बारे में, तब मैं ये समझाऊंगा कि एक रेजिस्टेंस जो होता है वो सपोर्ट में क्यों कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा बियर विद मी। तो अभी पहले थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि अब अब मेरे को अगर रेट्रोस्पेक्टिवली बनाना हो ना कि अब क्योंकि ये ऊपर से आया एक बार यहाँ से सपोर्ट, क्योंकि अब इसने यहाँ पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जंप करा। सपोर्ट मतलब यहाँ पे आके, सपोर्ट इज़ मोर लाइक पानी में डूब रहे हो आप, तो कहीं पे पैर लगाओगे ना ऊपर कूदने के लिए, कि जब तो वैसे ही है कि ये नीचे गिरने लगा तो इसने कहीं पे आके पैर पे लगाया। जैसे मान लो कि ये समंदर है, ये पानी का शैलो है जो भी है, तो पानी की सरफेस है, तो ये बाहर कूदने के लिए गया जब मारा, और यहाँ पे आके उसने कहीं से सपोर्ट लेगा ना ऊपर, जैसे आपके पत्थर का कुछ कहीं का स्टेयर्स का अगर डूब रहे हो कि पानी के साइड पे पूल, स्विमिंग पूल में, तो जो भी वहाँ होगा वहाँ पे जंप करके अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब काइंड ऑफ ए सपोर्ट बन रही है यहाँ पे। और ये सपोर्ट देखा जाए तो इस पे जो पहले रेजिस्टेंस था बिल्कुल उस पर लिया, तो इट इज़ अ गुड सिग्नल कि ये सस्टेन करना चाहिए था। तो पर स्टिल नहीं करा, मतलब अगर यहाँ से, और ये भी बहुत बड़ा साइन है कि इट वॉज अ वेरी गुड साइन कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना था, इट वॉज अ वेरी गुड पोजीशन कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बुल्स यहाँ एक्टिवेट होने चाहिए थे, बट स्टिल नीचे नहीं आया। तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई एम बिट बेरिश एट दिस पॉइंट। तो अब ये पॉइंट है। तो उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया, तो जो भी है, और उसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस बना ये भी एक सपोर्ट थी, तो शायद थोड़ी थोड़ी यहाँ पे ली है 5 मिनट पे अगर हम देखें इस चीज़ को। तो अगर हम इसको नहीं, इस ये है, तो मैं इसको अगर 5 मिनट पे कन्वर्ट करूँ, क्या होगा मेरे इंटरनेट को, चलो वो आएगा भी। तो आप अगर देख सकते हो ये वाली जो बार है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी उसने ली है, उस बाइंग आई है, पर वो बाइंग सस्टेन नहीं हुई है समहाउ जो भी है। तो यहाँ पे जाके अब फिर वापस आके उसने यहाँ पे लिया, तो ऐसे जैसे ये देखो ये सपोर्ट थी ये वाली। अब वो रहता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या, कितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक ही बार टच हुआ था, मे भी इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो लोगों ने ट्राई करा यहाँ बाय करने का, बट जो बियर्स उनको पता था सस्टेन नहीं करेगी, जैसे भी है इट अगेन वेंट ऑन टू कम डाउन।
तो इस तरीके से काम करता है। तो आप देखते हो क्या रिएक्शन है, कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, उस रिएक्शन का फॉलो अप कितना था, क्या पता यहाँ से सपोर्ट लेके सीधा ऊपर चले जाता, इसका हाई तोड़ता, फिर बिल्कुल ही रिवर्स हो जाता, नीचे वालों को मौका नहीं मिलता, जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, जिन्होंने बाय करना था। तो वो चीज़ें देख के आपको करनी होती हैं। बट नॉनदलेस तो दिस इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओवरऑल मार्केट में। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल्स में भी दिखता है, और ट्रेंड चैनल्स और ट्रेंड लाइन्स इन सारों में दिखता है, तो वो उस पर भी बात करेंगे हम। तो अब सबसे और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये टूटता कैसे है, ब्रेकआउट जिसको कहते हैं। लेट्स किस में था हमारा, चलो इसकी ब्रेकआउट कर लेते हैं, फिर वो चैनल्स में था वैसे वो, पर चैनल्स के साथ में ही वो हो जाएगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ना ब्रेकआउट में काफ़ी साइकोलॉजिकल चीज़ होती है। तो जैसे सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट करा, लेट्स से आपने यहाँ शॉर्ट करा इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको था कि यार कोई नहीं, ये नीचे आना रेजिस्टेंस है काफ़ी, तो मैं शॉर्ट करता हूँ यहाँ पे, आपने यहाँ शॉर्ट करा और आपने स्टॉप लगा दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एग्जिट हुआ, ये ऊपर चला गया। पर जो थोड़े रिटेलर होते हैं ना, थोड़े डरते हैं पैसों को लेके हैं, जैसे भी अकाउंट छोटा होता है जो भी है, पर जो और ऑलमोस्ट ये देखना कि 80-90% जो ब्रेकआउट होता है ना फेल होते हैं। ये रेजिस्टेंस था तो ब्रेकआउट पहला फेल हो गया, फिर नीचे से फेल हो गया, दोबारा फेल हो गया, फिर ये आ गया, दोबारा फेल हो गया, तो ऑलमोस्ट 90% ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। तो ये हमेशा मतलब इट इज़ ऑलवेज, मतलब मार्केट अगर ट्रेंड में है तो ट्रेंड ही रहेगा, रुकना मतलब 90% फेल हो जाएगा। तो अगर उसमें है ट्रेडिंग रेंज में है, साइडवेज है, ऐसे यहाँ पे दिस इज़ ए ट्रेडिंग रेंज, दिस इज़ नो ट्रेंड कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो ब्रेकआउट नहीं होते। तो अब ब्रेकआउट का अगर सपोज होता है, तो जो अमीर लोग हैं जिनके वॉलेट थोड़े डीप है, वो क्या करते हैं, जैसे आपने उनको पता है कि 80% चांस है कि नहीं होगा, तो यहाँ पे सेल करा ऊपर आया तो दे स्टार्ट सेलिंग अगेन। तो अब सपोज मार्केट यहाँ से थोड़ा और ऊपर चला था, लेट्स से यहाँ शॉर्ट करा होता, अब इस पे आ जाते हैं उसके साथ में, यहाँ पे दिख रहा है तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब वो यहाँ पे फिर शॉर्ट कर रहे हैं फेक ब्रेकआउट के लिए, एवरेज डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे और शॉर्ट कर रहे हैं। अब वो इस पॉइंट पे देखना है कि इस पॉइंट पे उनका, क्योंकि अब उनको है कि जहाँ वो प्रॉफिट के लिए अंदर घुस जाएंगे वापस, की फेक ब्रेकआउट हो गया, वापस नीचे गिर जाएगा, जो कि हुआ यहाँ पे आके, आगे जाके। पर यहाँ पे आके जब फेक ब्रेकआउट तो ऐसा नहीं भी कहेंगे इसको, पर चलो ब्रेकअप और ब्रेक डाउन अलग अलग ही होंगे, यहाँ पे फेक तो नहीं होगा। तो वो एट दैट पॉइंट उनमें रहेगा कि क्या प्रेमाइस क्या मार्केट का, कि ब्रेक अब इस पॉइंट से पहले देखेंगे कि अब क्या हो रहा है, कि 3 बार इसको टच हो गई है, कि जो भी कॉन्टेक्स्ट बना है कि मार्केट में कितनी बाइंग आ रही है, जो भी उनका सिस्टम है। अब वो इस पॉइंट के अंदर जो उन्होंने शॉर्ट करा था ना इधर से, अब वो इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे जो शॉर्ट करा था, इधर भी करा था, इधर भी करा था, इस पॉइंट पे आके जो थे ना, वो अपने ब्रेक इवन पे या थोड़े बहुत लॉस में, मे भी थोड़े बहुत प्रॉफिट पे, अगर उन्होंने यहाँ भी शॉर्ट करा, तो वहाँ पे अपने शॉर्ट्स बाय बैक कर रहे होते हैं। तो वंस दे हैव बाय बैक बॉट बैक देयर शॉर्ट्स, तो अब उस पॉइंट पे थोड़ा सा वापस खरीद लेना अपने शॉर्ट्स, तो उस पॉइंट पे दिखता है कि हाँ अब वो एग्जिट हो गया। जो आपको डर है कि वो फेक ब्रेकआउट है, वो उन्हीं का है ना जिन्होंने शॉर्ट करके रखा है। तो वो एक कन्फर्मेशन कहाँ से आती है कि जब वो यहाँ से आके वापस इस पॉइंट पे भागने का रीज़न क्या है ऊपर, कि वो लोग जिन्होंने यहाँ शॉर्ट करा था वो ब्रेक इवन पे एग्जिट हो रहे हैं। तो वो ब्रेक इवन पे एग्जिट हो रहे हैं। इस पर एक और थ्योरी भी आती है कि मार्केट स्मार्ट लोगों को हमेशा मौका देता है एग्जिट होने का। तो वैसे ही अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर कोई और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगी, हम तो इस पर करते हैं बात। ये सारा ट्रेंडिंग ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट करा होता, यहाँ पे शॉर्ट करा होता, तो अब वो जो हम लोग हैं तो वो सारे एग्जिट हो गए जो भी हैं, पर जो थोड़े डीप पॉकेट वाले हैं दे विल कीप ऑन शॉर्टिंग है, जो भी है कि जहाँ ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएंगे, जहाँ पे नीचे ले आएंगे उसको। तो उस तरीके से काम होता है। यहाँ पे इतना क्लियरली दिख नहीं रहा यार, 30 मिनट में ना 5 मिनट में देखता है। हाँ, जैसे लोगों ने शॉर्ट करा 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 यहाँ पे करा करा करा, तो अब यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट आया ना, तो यहाँ पे बाय कर रहे हैं लोग, क्योंकि सपोर्ट है ये यहाँ पे बाय करा, यहाँ बाय करा, यहाँ बाय करा। अब ये टूट गया, जो हम लोग हैं हम तो एग्जिट हो जाएंगे, पर जो रिच डी पॉकेट वाले हैं वो उस पर होंगे कि फेक ब्रेकडाउन पे एंट्री बना रहे होंगे कि हाँ इसको बाय करते हैं। तो उनको ये पता है कि एटलीस्ट यहाँ पे जब ये वापस ये बार बनी ना, तो इस पॉइंट पे वो सारे एग्जिट हो गए जिन्होंने यहाँ खरीदे हुए थे, ये बार उसको रिप्रेजेंट करती है। फिर से जैसे वो ऊपर वाली तरफ था रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ये सपोर्ट के अगेंस्ट है कि यहाँ पे जा रहा था और यहाँ पे ये सारे लोग एग्जिट हुए, और कुछ ने फिर ट्राई करो यहाँ पे और भी एग्जिट हुआ। तो ये सारा ये वाली बार और ये वाली बार इट रिप्रेजेंट्स दैट कि जिन्होंने यहाँ बाय करा था वो सारे जब इधर किया तो वो ब्रेक इवन पे अपने सारे वाइज एग्जिट हो गए जिन्होंने यहाँ पे बाय करा था। तो अब वो जो बाय का, जब वो बायर्स एग्जिट हो गए ना, तो बीयर्स को हो गया कि काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस मिल गया कि बायर्स एग्जिट हो गए, क्योंकि उन्हीं से तो प्रेशर था ना कि बायर्स ना वापस घुस जाएं। तो वंस दिस हैपन्स तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाती है कि ये जो ब्रेकआउट है सक्सेसफुल है। ऐसे जब तक ये सीधा नीचे गिर रहा है यू कैन नेवर से वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ऑलमोस्ट ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट फेल्स एंड 50% ऑफ द ब्रेकआउट जो हो गए हैं, फेल तो हो गया कि पहले ही मुड़ गया यहाँ से ऊपर, फेल्ड मतलब कि जो ब्रेकआउट दिया और वापस अंदर घुस गया, वो भी 50% फेल हो जाते हैं। कि ऑलमोस्ट जितने भी ब्रेकआउट्स हैं वो 50% फेक ब्रेकआउट होते हैं और 80% ऑफ ब्रेकआउट फेल होते हैं। तो ऑलवेज गो अगेंस्ट द ब्रेकआउट्स, कि मान के चलो कि ब्रेकआउट होता ही नहीं है,
अगर होता है तो चलो आप उसमें लॉस ले लोगे, तो आई थिंक इट विल ऑल्सो मतलब काफ़ी सारे लॉसेज आपके रोक लेगा एटलीस्ट। तो दिस इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उनका ब्रेकआउट कैसे होता है कि इवन जैसे यहाँ देखो, तो जैसे ये नीचे आया, ये था जो भी है, ये तो पुरानी है, इसको ले लो चाहे उसको ऊपर वाले को ले लो, तो इट केम डाउन, तो ये ब्रेकआउट नहीं है। अब ये जो एग्जिट हुए हैं ना यहाँ पे लोग, अब वो सिंगल पुश में हो सकते हैं, डबल पुश में हो सकते हैं, वो अलग पार्ट ऑफ द स्टोरी है, पर जो एग्जिट हुए हैं वो इस पॉइंट पे बताते हैं कि यहाँ पे सारे एग्जिट हो गए, ये ब्रेकआउट था, और स्टिल इट वेंट ऑन टू गो, अब मतलब कि ऊपर जा रहा था ये। तो अगेन वैसा होता है कि अगर ऐसा हो भी रहा है कि वो एग्जिट हो भी रहे हैं, तो स्टिल ऐसा नहीं है कि इट इज़ मतलब एट मैक्स इट इज़ ऑलवेज 70% कि हाँ ये नीचे, तभी इट इज़ अ गुड सेटअप। यहाँ पे काफ़ी लोग शॉर्ट हुए होंगे, यहाँ पर जाके काफ़ी बाइंग आई है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली फिर आया ही नहीं। तो अब ये वापस अंदर चला गया, ये इसको कह सकते हैं फेक ब्रेकआउट। तो वैसे है इसमें अब, जैसे ये सारे आए, ये सारे यहाँ पे बाइंग आई, और ये सारे फिर कोशिश करके वापस एग्जिट करके, ये काइंड ऑफ एक ही बार में हो रहा है। अगर मैं इसको 3 मिनट पे खोल लूँगा तो ये जो चीज़ मैंने बताई ये 3 मिनट पे हो रही होगी, मे भी 2 मिनट पे हो रही होगी। तो वैसे पर जो साइकोलॉजी है तो वैसे काम करती है। और मे भी शायद मैं बिगिनर लेवल पे नहीं समझा पा रहा काफ़ी सारी चीज़ें, तो उनके लिए शायद ना भी हो ये वीडियो। तो जैसे यहाँ पे या ये एक जैसे फॉर एग्जांपल दिस वाज द सपोर्ट जो भी मार्केट का था, अभी इसने इस पॉइंट का ब्रेकआउट दिया रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे नहीं वापस, ये वापस शॉर्ट ही कर रहे होंगे जितने भी सेलर्स हैं। जब ये बार बनी ना, ये काइंड ऑफ रिप्रेजेंट करती है जो ये शॉर्ट, क्योंकि इन्होंने देखा है इतनी ज़्यादा बाइंग आ रही है एकदम से, तो इसको यहाँ पे बाइंग आ रही है तो ये एग्जिट हो जाओ, कि ये अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि अब और इस बार को नहीं देखते हैं कभी भी, जिसमें रहता है कॉन्टेक्स्ट अब क्लोज होगी उस तक का, कि इतनी बड़ी बड़ी बनी और इसके साथ में जो सेलिंग भी आई वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आई कि वो वापस इसको तोड़ दें। तो इट काइंड ऑफ शोज़ कि जैसे ये वाली बार की जितने भी बियर्स थे वो एग्जिट हुए हैं इस बार में, तो इसलिए बार भी बड़ी बनी है। तो इसलिए इस पॉइंट के बाद काफ़ी तेज़ी से मूव हुआ है, जो नए बुल्स थे वो भी इस पॉइंट पर एंटर हुए, जो नए शॉर्ट जो थोड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थे बियर्स की, नहीं जी ये नीचे ही जाएगा, इस बार को देख के वो भी घबरा गया कि भाई नहीं एग्जिट हो जाओ। जो नए बुल्स थे उनको भी कंफर्मेशन मिली, वो भी एंटर हो गए, तो मार्केट यहाँ से काफ़ी सेफ पॉइंट पे जाता है ऊपर। हाँ अगर सीधा सीधा चले जाता क्या पता चले भी जाता, बट इट इज़ नॉट सेफ। तो आपके इस पर एक और बात भी है, स्टॉप्स कहाँ लगते हैं उस पर भी बात करेंगे, लिखा हो मैंने, चलो उस पर भी बात करते हैं। स्टॉप लॉस के स्टॉप्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है। तो इन ऑल दोज केसेस कि आपके स्टॉप्स जो होंगे वो नीचे ही लगते हैं। अब इस पॉइंट पे आप इस लेवल को मान सकते हो, पर अगर ये नहीं बनता तो नीचे ही रहते स्टॉप्स, तो आपका काफ़ी सारा जो पैसा है लोगों का वो बीच में रहता है पूरे ट्रेड के अंदर, तो वो भी काफ़ी बड़ा इशू रहता है। नॉनदलेस आई होप आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का समझ आया हो कैसे होते हैं। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ कैसे ड्रॉ करता हूँ मैं, जैसे रैंडमली पीछे चले जाते हैं। अ, अ, और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है ना, इसलिए भी 6 टाइम का मैंने लिया था, जो मैंने बताया था कि जो 6 टाइम की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, और जब भी कोई टूटता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने ये चीज़ बताई आपको कि जी ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, तो इसको तोड़ने के बाद एक बार ऊपर जाए, फिर नीचे आके फिर ऊपर चले जाए। अब मैं 1 मिनट पे देख लूँ, 1 मिनट में बहुत बार हुआ होगा यहाँ पे ऐसा, तो वैसे काम नहीं होता। जब मे भी 15 सेकंड पे देख लूँ, अगर ये 30 मिनट की है, अगर सपोज 30 मिनट की कैंडल्स होती हैं यहाँ पे, 15 मिनट की होती हैं, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट में बहुत बार हुआ होता सेम चीज़। अब मुद्दा ये है कि जिस टाइम फ्रेम पे रहती है ना, उसी टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट होना चाहिए, और एटलीस्ट मतलब उसके कंपेरेबल फॉर्म में। अब चाहे फिर अगर बड़े टाइम फ्रेम ऐसे 2 आवर है तो 2 आवर पे ही होना चाहिए ब्रेकआउट, पर नंदलेस एटलीस्ट उसके 6 टाइम छोटे से छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे 5 मिनट पे आप ब्रेकआउट देख रहे हो, जैसे ये 30 मिनट पे ऑलमोस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। और टाइम फ्रेम कैसे देखते हो कि जो भी आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट है, अगर एक स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन है, अगर उस पर दिख जाए तो वही टाइम फ्रेम है उसको ड्रॉ करने का। सपोज कि मैं इस पर 1 मिनट लेता हूँ, तो ये नहीं दिख रही है एक लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो 1 मिनट तो नहीं है ये सपोर्ट, 15 मिनट में भी, तो वो भी थोड़ा सा छोटा करें कंफर्टेबली जो दिखता है ना सच, वो मैं उसको मान लेता हूँ, अपनी प्रेफरेंस है कि हाँ जी ये 30 मिनट का वो है लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, तो इस पर ड्रॉ करें। तो इस पर एटलीस्ट 5 मिनट में ब्रेकआउट आना चाहिए, क्योंकि 5:36 वाला छोटा 1 वाले पे मैं इसको देखे तो फिर वहाँ पे फिर फेक नॉइस इन सब की काफ़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एक ये फैक्टर हो गया। और क्या नाम है इसमें, क्या बता रहा था, 30 मिनट भी था ना, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे थे थोड़े से और। तो जैसे एक ये है, तो इसको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस एक यहाँ पे भी बन जाता है। तो ये भी है, जब इधर से आप ऊपर जा रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यार ये बुल्स एग्जिट हो रहे हैं, यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है, बट देन यू लुक एट द फॉलो अप कि कैसे इसके बाद जैसे यहाँ पे किस लोगों ने सेल करा है, तो उसके बाद फिर से सेल करा, तो बियर्स के अगर नीचे जाना होता मार्केट, तो बियर्स के पास काफ़ी अच्छा टाइम था यहाँ पे नीचे आने के लिए, तो दे डिड नॉट फॉलो अप, तो उसके बाद वो वापस ऊपर जा रहा है। तो जब यहाँ से फिर से सेल हुआ, तो देन अगेन
कि यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल है, क्योंकि इसके ऊपर फिर जहाँ यहाँ जाता है मार्केट ऊपर चला जाएगा बिल्कुल। और ये भी है ना, इस रेजिस्टेंस के बाद एक और रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बुल्स इतने, बियर्स इतने वो भी नहीं होंगे कि बुल्स मान लो कि इतने अगर होंगे भी नहीं कि ज़्यादा अमाउंट में शॉर्ट करें। तो ये भी है। और कहाँ पे, ये एक बनता है। पर अगर यहाँ से ऊपर ये दो, तो एटलीस्ट इसके बाद ही पता चलेगा ना मेरा रेजिस्टेंस है कि है नहीं है। इसको डबल टॉप कर लो, कैसे भी कर लो, तो यहाँ आया नहीं मार्केट कभी। और ऐसे भी होता है कि अब पीछे से लाइन ड्रॉ करिए, वो कहाँ तक का मानेंगे उसको भाई, जहाँ दिख जाए चार्ट पे। अब जैसे ये है, अगर सपोज मेरे को ये है, तो मेरे को इसके है ही नहीं ना कुछ, तो मैं इसके पास देखूंगा कि कौन सा है, फिर वहाँ पे जो छोटे मोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं उनको मैं इग्नोर कर दूँ। बड़े बड़े जो बड़े बड़े पीवट हैं या 2 आवर पे, जैसे अब ये है 30 मिनट पे भी नहीं दिख रहा पीछे क्या, तो मैं इसको 2 आवर पे रखूँगा। तो 2 आवर का जो चार्ट होगा ना, तो उस पर बनाऊंगा मैं, ना कि मैं 30 मिनट बना के कुछ भी, या 2 मिनट बना के मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दूंगा। तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि नॉइस की आप देखोगे ऐसे, जो भी लेफ्ट साइड दिखेगा तो वही माना जाता है। तो यही है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो काफ़ी सारे हैं, जैसे 2 आवर पे ड्रॉ करने हो, तो ये था। फिर जैसे अब यहाँ से 2 आवर पे हो रहा है, तो एटलीस्ट 2 आवर पे भी उसको एक बार नीचे आके ऊपर जाएगा ही जाएगा वो, अनटिल ऐसा नहीं होता तब तक आप मान ही नहीं सकते वो ब्रेकआउट हुआ है। मतलब रेयर केसेस में मानना तो क्या ही, मतलब 70% ऑफ द चांसेस तब तक आप नहीं मान सकते उसको। तो जैसे यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो इट विल कम डाउन एंड गो अप, कभी ऐसा नहीं होगा जाते जाते ही चला गया। इस पॉइंट को आके रेजिस्ट करना पड़ेगा उसको, कि यहाँ से अब इस पॉइंट को भी यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि दिस वाज द सपोर्ट, कि यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ रिजेक्शन ली, और यहाँ पे आके वापस उसने नीचे जंप करा। अब इसको भी कहेंगे कि यार ये बिल्कुल ब्रेक इवन पे तो मौका ही नहीं मिला उनको, जिन्होंने यहाँ पे सपोज बाय करा होता तो उनको तो ब्रेक इवन का मौका ही नहीं मिला एग्जिट होने का। अब इसको ये भी कहेंगे कि देवर सो इम्पेशेंट कि भाई निकलो, इतना बड़ा लॉस ले लिया था कि वो थोड़ा पहले ही थोड़े थोड़े लॉस में एग्जिट हो गए, इसलिए वो इस गैप से पहले से यहाँ भी इतनी ज़्यादा बाइंग प्रेशर था कि वो पूरा नीचे आने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने सेलर्स को, कि सेलर्स इतने पेशेंट थे अपनी पोजीशन एग्जिट होने में कि थोड़ी पहले ही वो एग्जिट हो गए। इसको ही गैप्स कहते हैं कि देवर इम्पेशेंट इनफ कि वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल अगर सेल्फ सेटिस्फाइंग प्रोफेसी के लेके हम चलते हैं तो सबको पता है कि यार यहाँ पे आके आना ही है उसने, कि टेस्ट करने रीटेस्ट करने, तो यहीं पे ऑर्डर करेंगे एग्जिट, बट देवर इम्पेशेंट इनफ कि वो पहले एग्जिट होना शुरू हो गए। तो ठीक है, इस पर करते हैं हम आगे और बात, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। ओके, बाय बाय, चाओ।